संग्राम करने पहुंच गए तो असुर पराजित हुए और देवता विजय हुए। देवताओं ने खड़वांग राजा से कहा कुछ मांग लो, कुछ वरदान मांग लो हमसे, जो इच्छा हुआ। तो महाराज खड़वांग ने कहा आप हमें यह बताइए कि हम जिंदा कितने रहेंगे, अब कितने जीवित रहेंगे हम, 1 साल 2 साल 5 साल कितने हम जीवित रहेंगे। तो कहा अब आप जीवित रहोगे 1 मुहूर्त भर। 1 मुहूर्त का मतलब समझते हैं आप? 1 मुहूर्त में होती 2 घड़ी और 1 घड़ी में होते 24 मिनट। मतलब आपकी आयु के 48 मिनट बकाया है, बस 48 मिनट बाद आपका टिकट कट जाएगा, केवल 48 मिनट। अच्छा, हम और आपको पता चल जाता कि 48 मिनट में हम मरने वाले हैं, तो 48 मिनट बाद में आते पहले ही हमारे प्राण छूट जाए घबरा करके। धन्य है महाराज खड़वांग, अपने धनुष बाण तीर कमान तलवार सबको किनारे किया, एकांत में बैठ करके और भगवान का ध्यान लगाया। मंद मंद मुस्कुराती हुई भगवान की दिव्य छवि का स्मरण किया और भगवान के धाम को गए। 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति हुई। देखो सारा ध्यान छोड़ करके और भगवान में ध्यान लगाया, सब छोड़ करके। तो 48 मिनट में भगवान मिल गए। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी जब 48 मिनट में भगवान मिल सकते हैं तो हमारे पास तो 7 दिन का समय है, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। अब टेंशन मुक्त हो गए और कथा को सुंदर सुनने लगे। हमारा ध्यान हो, कहते कुछ बातें हैं जो यदि हमें जीवन में याद रहे तो भगवान की प्राप्ति हमें जल्दी हो जाए। 4 बातें विशेष। जितासनो, सबसे पहली बात बताई, बोले बैठने का अभ्यास, हमें एक जगह बैठने का अभ्यास हो जाए, पहली बात। दूसरी बात बोले जितश्वासो, प्राणायाम इत्यादि नित्य वृद्धि करने के बाद में थोड़ा हमारा श्वास पर कंट्रोल हो। तीसरा नियम बोले जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीते। होता है ना, हम उनसे नहीं मिल पाए, उनसे नहीं मिलेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। पड़ोसी या पड़ोसन से हम 4 गप नहीं लड़ा लेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। इधर उधर हम घूम करके नहीं आएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगता। बोले जित संगो, संग को जीतिए, सत्संगियों का संग करिए, भगवान के भक्तों का संग करिए, इधर उधर हमारा संग ना हो। जित संगो जितेंद्रिया, चौथा नियम बताया, बोले इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो। हमारी इंद्री कहेगी चलो आज चाट समोसा खा ले, चलो आज ये काम कर ले, चलो फोन से बात कर ले, भजन तो हो जाएगा बाद में, भगवान की सेवा हो जाएगी बाद में, तुलसी जी को जल चढ़ा लेंगे बाद में, भोलेनाथ को जल चढ़ा लेंगे बाद में, पहले फोन चला ले, पहले इधर उधर टीवी चला ले। तो यदि हमारा ऐसा मन करता है तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर कंट्रोल। कल एकादशी है, एकादशी व्रत है, तो बहुत से भक्त एकादशी व्रत करते हैं। अच्छा, एकादशी व्रत का मतलब क्या होता है पता है? हम लोग अन्न को छोड़ करके फलाहार करें, बहुत अच्छी बात, लेकिन एकादशी का मतलब है पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, इन 11 पर हमारा कंट्रोल हो और कंट्रोल करके हम भगवान का भजन करें तो उसका नाम होता है एकादशी। एकादशी का एक नाम होता है हरिवासर। तो एकादशी के दिन हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है उस पर ब्रेक लगा के, हमारी जिह्वा, हमारी आंख, हमारे कान न जाने क्या क्या सुनना चाहते हैं, हमारी आंख न जाने क्या क्या देखना चाहती है, हमारा मन न जाने कहां कहां जाना चाहता है, उन सब पर कंट्रोल करके और भगवान में एकाग्र करके भगवान का भजन करें, यह है एकादशी। तो वह एकादशी 15 दिन में एक बार इसलिए आती है कि हम कंट्रोल करें, एक दिन ब्रेक लगाएं और अभ्यास करें कि वह रोज रोज हमारा वही नियम हो जाए। महीने में 2 बार एकादशी आती है,
किस लिए? बोले एक कंट्रोल, एक ब्रेक, नियम बनाने के लिए। और वह एकादशी के रूप में फिर रोज का हमारा नियम बन जाए। रोज हम एकादशी इंद्रियों से भले ही अल्पाहार करें, स्वल्पाहार करें, भोजन करें, 2-2 रोटी पाएं, 4 रोटी पाएं,